हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर पिछले एक साल के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का स्टडी करेंगे, जो फटाफट 100 के नाम से एडिटोरिया करंट अफेयर्स में दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर टाइम वेस्ट किए बगैर नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस एंड गेम से रिलेटेड टोटल 100 वन लाइनर करंट अफेयर्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का कलेक्शन है, जिसका हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। चलिए हम पहले राष्ट्रीय नेशनल करंट अफेयर्स का स्टडी करते हैं। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह केरल बना है। केरल ऐसा पहला राज्य है भारत में जो अपनी इंटरनेट सेवा शुरू किया है। भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला बना है वायनाड, जो केरल से है। सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जो सुशासन नियम को मंजूरी दिया है। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। केरल ऐसा पहला राज्य है जो किसानों के लिए, जो श्रमिकों के लिए कह सकते हैं, मनरेगा जिसके लिए यूज किया था, मनरेगा के लिए कल्याण कोष की स्थापना किया है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की स्थानीयकरण, लोकलाइजेशन को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बना है भोपाल, जो एमपी का राजधानी है। भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित किया है वह राज्य केरल है। केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसकी सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली बनाया गया है। भारत का पहला रीडिंग लॉन्ज वाला हवाई अड्डा कौन बना है? यह लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी बना है, जहां पर आप लॉज में वेट करने टाइम में आप रीडिंग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वहां पर मैगजीन रखी हुई है। तो ऐसा करने वाला जो पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, जो वाराणसी में है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना होगा, आपके एग्जाम में सीधी सी एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो याद रखें कि यह वाराणसी में है। भारत का पहला राज्य जिसने राइट टू वॉक लागू किया है वह पंजाब राज्य है। भारत का पहला राज्य जिसने उच्च संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग ढांचा की शुरुआत की है यह राज्य भी केरल है। जैसे आप जानते होंगे केरल सबसे शिक्षित राज्य है भारत में। तो इसी तरह से जितनी भी नए चीज़ पहल होती है जनरली केरल सरकार द्वारा किया जाता है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया गया है? यह जोगी घोपा, असम में किया गया है। असम के जोगी घोपा में पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन किस शहर में शुरू हुआ? वो कोलकाता में है। जो कोलकाता में भारत में जो पहला मेट्रो लाइन की शुरुआत हो गई थी, मेट्रो की शुरुआत भी हुई थी कोलकाता में। और यहाँ से इसलिए याद रखेंगे पहला वाटर मेट्रो रेल की शुरुआत भी कोलकाता से ही हुआ है। भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण किया जा रहा है, यह मुंबई में किया जा रहा है। भारत का जो पहली अंडर सी का अंदर से ट्विन टनल जो बनाया जा रहा है वो मुंबई में बनाया जा रहा है। माउंट अन्नपूर्णा जो नेपाल में हिमालय की एक शिखर है, पर माउंट अन्नपूर्णा पर शिखर पर पहुंचने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन बना? यह अर्जुन वाजपेयी बना है। भारत की पहली जल मेट्रो की हरी झंडी किस शहर में दी गई है? कोची में दी गई। देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, जल मेट्रो है या यहाँ पर था अंडर वाटर मेट्रो। देख सकते हैं दोनों अलग अलग क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला अंडर वाटर मेट्रो का जो कहाँ चालू हुआ है, जिसकी ड्राई रन कहाँ शुरू हुआ है, कहाँ पर ट्राई हुआ है इसका? तो यह कोलकाता में हुआ है। याद रखिए यह अंडर वाटर मेट्रो टनल है, ठीक है। जबकि यहाँ पर भारत की पहली जल मेट्रो की हरी झंडी किस शहर मिली है? तो कोची में मिली है, ये जल मेट्रो है। यदि जल मेट्रो की बात किया जाए तो आप कोची आंसर करेंगे, जो केरला के अंदर में है। और यदि अंडर वाटर मेट्रो की बात हो तो वह आंसर कोलकाता होगा। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो वह शहर लखनऊ है, जो यूपी की राजधानी भी है। चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फॉर होम
विकल्प पेश किया है वह कर्नाटक में किया गया है। कर्नाटक में जो इलेक्शन हुआ था वहाँ पर वोट फ्रॉम होम का ऑप्शन भी लोगों को दिया गया था, जो बुजुर्ग लोग थे घर से वोट डाले थे। भारत का पहला राज्य जिसने अज्ञात निकायों का डीएनए डेटाबेस बनाया है तो वह राज्य हिमाचल प्रदेश है। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर मुंबई में खोला है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया गया? यह बेंगलुरु में बनाया गया है, जो कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु है। वहीं पर भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बनाया गया है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया गया? वह तेलंगाना में बनाया गया है। तेलंगाना में विश्व का पहला 3D हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है, उसे बनाया गया है। भारत की पहली नियो मेट्रो का निर्माण देहरादून में हुआ है। या देखिए, नियो मेट्रो की बात किया जाए तो पहला नियो मेट्रो देहरादून शहर, जो उत्तराखंड की राजधानी है, वहाँ पर बनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 75/75/25 पहल किस रोग से संबंधित है? यह उच्च रक्तचाप और मधुमेह से संबंधित है। इसमें 75% तक हम उच्च रक्तचाप और मधुमेहों की जो संख्या है लोगों में, जो संख्या है लोगों की, उसको हम 2025 तक घटाएंगे। यही है 75/25। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जो बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया है। कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वह तेलंगाना बना है। तेलंगाना भारत का पहला राज्य है जिसने कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च किया है। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है हरियाणा। हरियाणा भारत का पहला राज्य बन गया जहां पर जो जितनी रेलवे लाइन है उस राज्य से गुजरती है सब के सब विद्युतीकृत है, मतलब पूरी तरह से 100% विद्युतीकृत रेलवे। वहाँ पे कोई भी डीजल इंजन वाली ट्रेन नहीं है। एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर निर्णय देने के लिए चैट जीपीटी तकनीक का उपयोग किस हाईकोर्ट ने किया है? यह पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने किया है। ये चैट जीपीटी तकनीक का यूज करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बना है? तो वह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बना है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? वह कृष्ण प्रकाश बना है। कृष्ण प्रकाश पहला ऐसा व्यक्ति बन गया है जो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से सटा हुआ अरब सागर के किनारे पर है, वहाँ से एलिफेंटा गुफा जो समुद्र के बीच में है वहाँ तक तैर कर जाने वाला पहला व्यक्ति बन चुका है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है? तो पटना नगर निगम बना है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा आरबीआई के द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से एक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया गया, जिसका उपयोग करने वाला जो पहला नगर निगम बना है तो वह पटना नगर निगम बना है। यह बीपीएससी के जो स्टूडेंट्स या बिहार बेस्ड किसी भी एग्जाम का जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए BVI क्वेश्चंस हैं। वैसे यह सब किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन बीपीएससी या बिहार बेस्ड, बिहार SSC या बिहार से रिलेटेड बिहार टीचर किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसे ज़रूर याद रखें। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मेट्रो पार्किंग के लिए स्वीकार करने वाला भारत का पहला मेट्रो बना है कोची मेट्रो, जो केरला में है। रेशम कीट बीमा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत में का पहला राज्य बन गया है जो रेशम कीट बीमा शुरू किया है, मतलब रेशम कीट के पालन के लिए बीमा शुरू किया है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित किया गया? यह जयपुर में किया गया है। राजस्थान के राजधानी जयपुर में पहला व्यवहार प्रयोगशाला का स्थापना हुआ है। किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया है? कोलकाता में। कोलकाता में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया है। NABH नभ से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स कौन बना है? यह अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नागपुर बना, मतलब नागपुर एम्स जो है
संदर्भ से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स बन गया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला तमिलनाडु की प्रथम महिला कौन बनी है? यह बनी है मुथमीज सेल्वी। मुथमीज सेल्वी, आपसे एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मुथमीज सेल्वी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला है वो भारत के किस राज्य से है? तो याद रखेंगे यह तमिलनाडु से। वो तमिलनाडु की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। भारत का पहला 100% डाइमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? तो आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। आईआईटी कानपुर एक ऐसा ट्रैक्टर बनाया है जो पूर्णतः 100% डाइमिथाइल ईथर से संचालित होता है। ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का सबसे कुशल बंदरगाह कौन है? यह पीपावाव पोर्ट है जो गुजरात का है। एशिया का सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना कहाँ शुरू किया गया? वो ठाणे महाराष्ट्र में किया गया है। भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है? वह झारखंड में किया है। राष्ट्रपति के द्वारा झारखंड में भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया गया है। मतलब झारखंड में भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का परिसर बनाया गया है, सबसे बड़ा हाईकोर्ट बना है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है? तो वह राज्य गोवा है। गोवा में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस राज्य में है? यह मेघालय में है। मेघालय में पूर्वोत्तर का सबसे बड़ी बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम है। इसे याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि मेघालय के जो मावसिन राम है, मावसिन राम जगह है, वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होता है। मतलब मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर इंडोर स्टेडियम बनाना था। तो पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? मेघालय में, क्योंकि वहाँ बारिश की वजह से इंडोर स्टेडियम ही बनाया जा सकता था। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार है। वो आप पहले से भी जानते होंगे, बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, जबकि केरला की साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2018 से 22 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश रहा है? तो वह भारत है। और यहाँ पर 2018 से 2022 ही नहीं, 2023 तक भी आ जाए तो इसमें भी भारत ही होगा। भारत का सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम कहाँ बना है? यह बना है राउरकेला में, जिसका नाम है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। यहाँ से एक क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? तो यह राउरकेला में है, झारखंड में। भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में विकसित किया गया है? यह उत्तराखंड में विकसित किया गया है। उत्तराखंड में भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा का विकास किया गया है। नेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, साइंस और गेम से रिलेटेड क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।